गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो चैप्टर नंबर 44 से स्टार्ट करना है। 41 to 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आप सीईटी में कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 44 है स्ट्रेंज स्पोर्ट्स एंड गेम। बुक ओपन कर लीजिए सभी अपनी, पेज नंबर 48, चैप्टर नंबर 44 स्ट्रेंज स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, कुछ अलग कुछ डिफरेंट जो गेम्स होती हैं वो हैं, look at the given pictures, these are not the common sports or games। ठीक है, आम कॉमन गेम्स नहीं है ये। all of them can be rarely seen। ठीक है, बहुत कम लोग हैं या बहुत कम देखी जाती हैं, कम लोग हैं जो इनको खेलते हैं, इन स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करते हैं। सो सबसे पहले है, आप पिक्चर में देख रहे हो, इट इज स्नो बोर्डिंग। ठीक है, स्नो बोर्डिंग। बेटे आंसर्स बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं, अच्छे से चेक कर लीजिए और अपनी बुक के साथ भी मैच कर लीजिए। ऑल्दो आई विल शेयर द बुक विद यू सॉल्व वाली। ठीक है, सबसे पहले क्या है, स्नो बोर्डिंग। स्नो बोर्डिंग, ठीक है, लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है, स्नो बोर्डिंग में क्या होता है, जैसे उसके ऊपर ही स्लोप से जब आप स्टैंड करते हो तो स्लोप से नीचे जाना होता है, अपनी बॉडी को उसका बैलेंस बनाते हुए, ताकि आप गिरे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वाटर स्कीइंग। सेकंड वाला है वाटर स्कीइंग। अब जैसे आइस स्केटिंग करते हैं, है ना, वो स्केट्स के ऊपर आप लोगों ने देखा है, वो स्केट्स होते हैं जो रोड्स पे भी बच्चे चलाते हैं, जैसे स्कूटर होता था वैसे स्केट्स भी आते हैं ना, सिर्फ पैरों के ऊपर वो एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उसके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं और आप अपने एक पैर से पुश करते हैं उसको और चलाते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर रोड। ठीक है, वो हम सड़क पे ऐसे चलाते हैं। वैसे ही होता है आइस स्केटिंग, वैसे ही आइस स्केटिंग के लिए भी होते हैं, वो दो होते हैं, उसको आइस के ऊपर पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसके नीचे व्हील्स नहीं होते हैं। ठीक है, और उसको एक स्टिक्स होती है हॉकी जैसी, उससे आप अपने आप को पुश करते हो आगे की तरफ। ठीक है, जिससे आप आइस स्केटिंग करते हो। ऐसे ही होती है वाटर स्कीइंग। वाटर स्कीइंग, ठीक है, वैसे ही वो बोर्ड से ही होते हैं जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, बट अगेन उसको आगे से ऐसे कर्व किया हुआ है ताकि वो पानी को काट के आपको आगे ले जा सके। ठीक है, यूजुअली जो वाटर स्कीइंग है जो शुरू में करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप को जैसे बोट के पीछे एक धागे से अपने आप को लोग पकड़ लेते हैं ताकि वो इसके पीछे 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 चलते रहे, पर जो बैलेंस होता है वाटर स्कीइंग का वो सारा आपके ऊपर होता है। ठीक है, पर्सन हैज टू कीप बैलेंस। थर्ड है, वो दिखने में ही दिख रहा है, इट इज, आंसर्स तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। नंबर थर्ड क्या है, हाँ जी, नंबर थर्ड इज यस बुल फाइटिंग। ठीक है, बुल फाइटिंग। ऑल्दो बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे इस स्पोर्ट को बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट फिर भी कई कंट्रीज में इसको खेला जाता है, अभी भी स्पेन में खेला जाता है वो। ठीक है, बुल फाइटिंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है बुल फाइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो, ओके, अच्छा आप वही है ना, आप लोगों ने सबने आंसर्स ऑलरेडी लिख रखे हैं।
बेटे जिन्होंने नहीं लिखे वो साथ साथ लिखते जाइए, तभी हम आगे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पोर्ट है, इट इज लाइक हॉकी, बट इसमें डिफरेंट क्या है, लैक्रेस है, रोस, इसमें क्या डिफरेंट होता है, इसकी जो स्टिक्स है और बॉल है, स्टिक और जो बॉल होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, स्टिक और बॉल डिफरेंट होती है, हॉकी के जैसे ही इसको खेली जाती है। ठीक है, इसका जो ज्यादातर है नॉर्थ अमेरिका में ये खेली जाती है। ठीक है, कनाडा में शुरू हुई थी सबसे पहले। ठीक है बेटे, चलें आगे। सो नंबर 3 सबने लिख लिया, लैक्रोस। ठीक है, सॉरी नंबर 4। ओके, नंबर 5 है, देखा है कभी, जैसे अभी हमने बात करी ऊपर ही नंबर 2 पे वाटर स्केटिंग। ठीक है, तो वाटर स्केटिंग के साथ ही और एक चीज हो जाती है, इट इज अ काइट बोर्डिंग। काइट बोर्डिंग, जैसे शिप्स को सेल होते हुए देखा है कभी टीवी में, मूवीज में, जो बोट्स होती है उसके ऊपर एक बड़ी सी वो ऐसे बनी होती है ना, वो फ्लैग जैसी लगती है। ठीक है, आप इस पे भी देखो वो फ्लैग जैसी लगती है। अब उसमें क्या करते हैं, वो जो बोट्स और शिप्स में यूज करते हैं, उसका मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि उससे वो विंड की डायरेक्शन को, अपनी बोट को विंड की डायरेक्शन के साथ मूव करते हैं। ठीक है, और वो जो कपड़ा लगा हुआ होता है बहुत बड़ा एक, वो मूव करने में, विंड की डायरेक्शन को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपको बोट, यस इट इज कॉल्ड सेल, वो जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना होता है उसी डायरेक्शन में आप उसको घुमाते हैं ताकि विंड को आप प्रेशर उस तरफ को कर सकें। ठीक है, चलो, इट इज कॉल्ड काइट बोर्डिंग। काइट बोर्डिंग। ठीक है, नंबर 6 है, नंबर 6 कौन सी गेम है, आपको चैट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं बेटे, आपके पास ऑप्शंस हैं। हाँ जी बेटे, यस इट इज स्क्वॉश। अब स्क्वॉश की गेम टेनिस या बैडमिंटन जैसी ही होती है, इसमें डिफरेंस क्या है, किसी को पता है, रेज हैंड। ओके, चलो, जो टेनिस और बैडमिंटन होता है उसमें क्या है, दो प्लेयर्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, सेंटर में नेट लगा होता है, वो एक दूसरे को हिट करते हैं और दूसरा रिटर्न करता है। अब स्क्वॉश में क्या होता है कि सामने वॉल पे हिट करना है, 2 प्लेयर्स आर स्टैंडिंग अपार्ट, दूर दूर खड़े होते हैं, वो हिट करते हैं बॉल को। इट इज हॉलो, अंदर से खाली होती है रबर बॉल, उसको हिट करते हैं वॉल पे, और जब वो वापस आती है तो आपको ऐसे हिट करना है कि जब वो वापस आए तो दूसरा पर्सन उसको हिट ना कर सके। ठीक है, इट इज ऑल प्रैक्टिस। चलिए, नंबर 7 इज बॉलिंग, ये तो सबने करी होगी, सबने की है बॉलिंग, वेरी गुड, यस आई कैन सी द थम्स अप। ठीक है, नंबर 8 है शॉट पुट, नहीं करी हुई है, ओके, जिसने नहीं करी हुई है टेल योर पेरेंट्स कि आपको लेके जाएं, किसी भी सिटी में छोटी छोटी जगह पे वो छोटे छोटे से बनाए होते हैं बॉलिंग कोर्ट्स, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जस्ट वो फन सेक होता है, प्रैक्टिस के लिए नहीं, जस्ट वो फन आप खेल सकते हैं। शॉर्ट पुल, शॉर्ट पुल में वो एक बड़ा सा होता है बॉल जिसको वो फेंकते हैं।
ठीक है, उसका डिस्टेंस, आपकी बॉडी की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कितना स्ट्रेच करना है, कौन से एंगल पे खड़ा होना है, ये सारी चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 इज जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स में क्या है, यू हैव टू पुल योर बॉडी, स्ट्रेच योर बॉडी इन एनी फॉर्म। जैसे आप इसमें देख सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। पूरी बैक देखो इस फोटो में स्ट्रेच हुई हुई है, ठीक है। Wait, let me see if I can share the pictures. एक मिनट दीजिए मुझे। तो ये है जिम्नास्टिक, ठीक है। देखो कैसे स्ट्रेच करा हुआ है बॉडी को, ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं, आप क्या फॉर्मेशंस बनाते हैं, किस तरह से करते हैं। अब जिम्नास्टिक्स में डांसिंग भी आ गई है और डांस में जिम्नास्टिक्स भी आ गया है, ठीक है। लास्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज डार्ट्स। डार्ट्स तो सबने खेले होंगे कि नहीं, ठीक है। सो आपके सामने एक स्पॉट दिया हुआ होता है, उसमें व्हाइट एंड ब्लैक ऐसे क्रिस क्रॉस लगे हुए हैं, लाइंस है एक राउंड सर्कल पे, बीच में सेंटर में रेड डॉट होता है जिसके ऊपर आपको हिट करना होता है। उसके चारों तरफ पॉइंट्स लिखे होते हैं, आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं जहां पे आपका डार्ट जाता है, ठीक है। ठीक है जी, चल। नो मोर। बुल फाइटिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ स्पेन। मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेन में ज्यादा खेला जाता है, तो इट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ स्पेन, जबकि बहुत सारी कंट्रीज में इसको बैन किया गया है। द पर्सन हु फाइट्स विद बुल इज कॉल्ड द मैटाडोर, ठीक है। जो बुल के सामने पर्सन फाइट करता है उसको कहते हैं मैटाडोर। बेटे सबने कर लिया ये वाला पेज, ये वाला चैप्टर। चलो 45 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 45। तो दीज आर द क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है बेटे, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लीजिए, हाँ जी, सबसे पहला जो डांस फॉर्म है इट इज उड़ीसी, ठीक है। कहाँ का डांस फॉर्म है उड़ीसी, कैन यू टेल? कोई आंसर्स नहीं आया चैट बॉक्स में। हाँ जी बेटे, जो भी डांस फॉर्म है उनके नाम के अंदर ही उनका वो छिपा हुआ है दैट विच स्टेट दे बिलोंग टू। सो उड़ीसा से ही है उड़ीसी डांस फॉर्म। उसके बाद है सेकंड कथकली, उसके बाद सेकंड नंबर पे है कथकली दैट इज फ्रॉम सदर्न इंडिया में है, कर्नाटका। स्पेशली सदर्न इंडिया में कई सारी जगह पे कथकली किया जाता है, दैट इज फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। नंबर 3 है मणिपुरी। मणिपुरी डांस इज फ्रॉम मणिपुर। आयुष्मान क्या खाई जा रहे हो तुम? पे अटेंशन बेटे। मणिपुरी के बाद है मोहिनी अट्टम, इट इज
फ्रॉम केरला, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है इट इज फ्रॉम केरला। बेटे आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए अगर चाहो तो वहां पे लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो। सो मोहिनी अट्टम इज फ्रॉम केरला। भरतनाट्यम इट इज फ्रॉम तमिलनाडु। भरतनाट्यम इट इज फ्रॉम तमिलनाडु। एंड लास्ट जो आपका है कथक, इट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कथक इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑलराइट, नो मोर classical dance forms are based on ancient dance discipline and have rigid rules of presentation. अब डांस वाला प्रोग्राम कौन देखता है टीवी पे? अच्छा, सबके हैंड रेज होने शुरू हो गए, ठीक है। टीवी पे देखते हो ना डांस इंडिया या कोई भी प्रोग्राम डांस का आता है। बेटे जो डांस आजकल किया जाता है उसमें क्या है, हर फॉर्म का डांस, जैसे मैंने अभी बताया जिम्नास्टिक में डांस आ गया है, डांस में जिम्नास्टिक आ गया है, तो हर एक फॉर्म को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। टैपिंग कर दी जाती है, जैगिंग कर दी जाती है, हिप हॉप कर दिया जाता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। बट ये जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इनके बीच में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि ये जो पुराने एंशिएंट क्या होता है, पुराने टाइम पे जो डिसिप्लिन, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे, रिजिड मतलब उस चीज को जिसको बदला नहीं जा सकता, रिजिड रूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, उनकी आज भी प्रेजेंटेशन उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग की जाती है, इनको बदला नहीं जाता है। रीजन इसीलिए है कि ये एक तो दे वांट टू कंटिन्यू विद द रिच हेरिटेज कि उसको एज इट इज ही कमिंग जनरेशन को दिया जाए, इसीलिए ये डांस फॉर्म्स जो है वो सीखने बहुत मुश्किल है। ये लगता है जैसे बहुत आसान है बट इनको सीखना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। 1 मिनट दीजिए बेटे, ठीक है। लास्ट है फोक डांसेस। Can you identify the following folk dances of different states? Write the names under, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको स्टेट्स के नाम बताए हुए, आपने उसको उसके डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले राजस्थान है। राजस्थान का जो डांस फॉर्म है उसको कहते हैं घूमर। क्या कहते हैं? घूमर। राजस्थान का जो डांस फॉर्म है इसको कहते हैं घूमर। फोक डांस ऑफ पंजाब तो सबको पता है कि नहीं? पता है सबको या नहीं? इट इज भांगड़ा, ठीक है। भांगड़ा है, नेक्स्ट है फोक डांस ऑफ झारखंड, इट्स छाओ, ठीक है। फोक डांस ऑफ झारखंड इज छाओ। नेक्स्ट इज फोक डांस ऑफ गुजरात, नंबर 4, इट इज गरबा। गरबा, गरबा कुछ भी आप इसको दोनों तरह से बोल सकते हो। फोक डांस ऑफ असम इज बिहू। फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र इज लावनी, ठीक है। फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र इज लावनी। नो मोर में है फोक डांसेस ऑफ इंडिया वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड हैव नो स्पेसिफिक रूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब हमने पहले क्या पढ़ा कि जो क्लासिकल डांस है उसमें रिजिड रूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं,
कि उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको बोलेंगे ना कि ये वाला हाथ इस एंगल पे रखना है, तो आपको उसी एंगल पे रखना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट जो फोक डांसेस हैं, इसमें ये कहा गया है कि वो रीजन के हिसाब से चेंज होती है और उसकी प्रेजेंटेशन के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। चलो बाकियों का हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल भांगड़ा है, ठीक है। अब आपने भांगड़ा कितनी स्टेट्स का देखा होगा, हर एक स्टेट में आपको लगता है अरे पंजाब में तो ऐसे नहीं करते। तो यही उन्होंने कहा है कि जो फोक डांसेस होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग स्टेट के, रीजन के, इलाके के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है जी। So these 3 chapters you are to complete in your books, and I know many of you might have completed already. ठीक है, आपको उनको लर्न भी साथ साथ ही करना है। ऐसा नहीं है कि बस बुक पे कंप्लीट कर लेते हो और फिर कंप्लीट उसको लर्न नहीं करते हो। ठीक है, ओके बेटे, all right. And when I'll ask you, then you have to send your work, and this time also maximum students did not share their work. Make sure you share your work properly. ठीक है बेटे, all right.